अभी हमने से पुराण सुनाया था, अब हम गीता सुनाते हैं। अपने गीता पर चलते हैं। देखो ये गीता ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि आजकल मैं अपनी बात कहती हूँ कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो मैं नहीं सोचती थी कि मुझे ये भी चीज़ मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये ज्ञान लेने के मामले से गीता में से जो मैं ज्ञान लेती हूँ उससे बहुत कुछ मुझे अनुभव हुआ है। पढ़ के रख देती थी तब इतना अनुभव नहीं होता था, तब तो नहीं, पढ़ लेती थी और रख देती थी, पढ़ लेती रख देती थी। हालांकि आदि गीता तो मुझे श्लोक मुझे मौका भी याद हो गए थे आते 3-4 साल पहले। और लेकिन तब से हमने छोड़ दिया, तो कभी कभी पढ़ लेते, कभी धर देते, कभी पढ़ लेते। लेकिन हमें इतना नहीं था जितना कि हमें सुनाने के बाद में हमें भी इसका ज्ञान होता है, उस सुनाने के बाद में होता है। क्योंकि जब तक हम किसी को नहीं सुनाते हैं, वो कहते हैं कि टीचर पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, पढ़ता भी है। चूँकि देखो हमें याद रहता है कि हमने किसी को सुनाया था, वो क्या सुनाया था। अगर हम सुनाते नहीं हैं और ऐसे पढ़ के रख देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो चलते भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और जितने संसार के हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान से कृष्ण की नगरी में चलते हैं। देखो ये मुझे भी देखना पड़ता है कि मैं हालांकि देखो ये भी भगवान की माया है कि नहीं तो अगर खांसी नहीं आएगी तो बहुत देर तक नहीं आएगी, आएगी तो फिर इतनी आएगी, बराबर आती रहेगी, और नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी। लेकिन भगवान की कृपा है जो कि थोड़ी देर के लिए मुझे विश्राम मिलता है। देखो यहाँ हमने कल बता दिया था, देखो ये था, ये कहते हैं अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। ये बात हमेशा सबको ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दूसरों के गुण नहीं देखने चाहिए, हमें अपने गुण देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा अच्छे गुण है, कौन से खराब गुण हैं, और या फिर अच्छे हों या फिर खराब हों, हमें अपने ही स्वभाव, अपने ही वर्ण आश्रम के अनुसार ही और अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अपने जो तुम्हारे अंदर जो है अच्छे, कहते हैं कि कभी हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, जहाँ अच्छे गुण होते हैं तो वहाँ पर दोष भी होता है। दोष क्या होता है, क्या सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, जितने भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन कभी हिंसा हो जाती है तो वो दोष नहीं माना जाता। क्यों हो जाती है कि कहीं कोई गलत कार्य होते देखते, तो जितने हैं अच्छे इंसान होते हैं, जो भक्त के, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, और तो भक्त होने के बाद में जब भगवान में वो लीन रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, कहीं ऐसा होता है तो बोलना पड़ जाता है, तो उसमें दोष नहीं है, वो दूसरों का भला करने के लिए तो ये हिंसा की जाती है। तो ये हिंसा में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन अपने गुणों में कोई दोष नहीं देखना चाहिए, बेशक हालांकि गुणों में दोष हो। लेकिन उनके लिए है जो अपने धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके लिए, हर एक किसी को नहीं है कि आदमी क्या कर रहा है, इंसान क्या करे, इतने उनके अवगुण भरे हैं, सारे ये कुकर्म कर रहे हैं, और लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारे अंदर कोई दोष ही नहीं है, हम कुछ करते ही नहीं है। नहीं करते तो ऊपर वाले का डंडा पड़ेगा, तब तुम कहोगे कि हाँ हम करते हैं। सहजम कर्म कौन्ते
सदोषमपन तज्जते सर्वारम्भा हे दोषेण धूमेनान्नर्वाव्रताः। देखो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। ये यहाँ तक मैंने कल सुना दिया था। तो देखो यहाँ जैसे कि अग्नि, ये अग्नि में कोई दोष नहीं है, लेकिन धुआं है तो दोष है। जो है कि अग्नि को तो सारे कार्य करने पड़ते हैं, और बिना अग्नि के कोई कार्य भी नहीं होता है, और अग्नि बिना अग्नि के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन जब अग्नि आरंभ में तो वो अग्नि है, लेकिन बाद में उसके अंदर जब अग्नि में धुआं भी निकलता है तो वो सबकी आंखों में लगता है, या फिर कहीं ये धुआं कहीं कहीं जो फैल जाता है तो लोगों को परेशानी होती है, तो वो थोड़ा सा दोष है, तो वो दोष नहीं माना जाता है। ये तो मैंने अग्नि भात भात के सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। तो ये भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं। फिर असक्त बुद्ध सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रह न सकर्म सिद्धम परमाम संन्यासेना अधिगच्छते। देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण देखो कह रहे हैं, सर्वत्र आसक्त रहत बुद्ध वाला, स्पृहा रहत और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्ध को प्राप्त होता है। देखो यहाँ तीन बातें होती हैं। देखो यहाँ हम जो सांख्य होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, या महात्मा सिद्ध पुरुष होते हैं, या सन्यासी होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये तीन बातें होती हैं। देखो इसमें है, कहते हैं ये जितात्मा और विगत स्प्रह और ये निष्कर्म। तो ये जो है, ये तीन कहते हैं जो होते हैं, जिसके अंदर होते हैं, वो कौन होता है? वो सांख्य होता है, वो योगी होता है। इस सांख्य को किसको कहते हैं? ये जिसको ज्ञान होता है, इसको ज्ञान कहते हैं। जैसे आसक्त, इसमें जो है जो आसक्त बुद्धि है, कहते हैं कि जिसमें आसक्ति नहीं रहती है, सर्वत्र जैसे कि संसार का कार्य करने के लिए हम जब हमें अपने अंदर हमें शक्ति को जगाना पड़ता है, और शक्ति द्वारा जो हम कार्य करते हैं, जो शक्ति से और अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, चूँकि हमें अपने इंद्रियां और मन को, इंद्रियां मन और शरीर को, अंतःकरण को, मतलब जो अंतःकरण इंद्रियां और ये शरीर को हमें अपने बस में करके इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, और वो कहते हैं तो उसमें जो शक्ति होती है, तो वो बुद्धि द्वारा किया हुआ कार्य, वो शक्ति, उसमें शक्ति होती है जो बुद्धि से कार्य किया जाता है। कहते हैं कोई कोई क्या करता है कि अपने मन का कार्य करता है, बुद्धि से नहीं करता है, शरीर से करता है, इंद्रियों से करता है, नहीं ना। कहते हैं कि तभी हमारी, कहते ये आसक्त रहे तो बुद्ध वाला, जिसकी शक्ति में आसक्ति नहीं होती है, उसके आसक्ति का अभाव हो जाता है। जिसके अंदर शक्ति है, जिसके अंदर बुद्धि है, बुद्ध वाला स्पृहा रहत है और जीते हुए मन, मतलब जीतात्मा, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जितेंद्रिय है। जिसने अपने मन को भी बस में कर लिया, बाहर के जितने ही उसके विषय विकार हैं, सबको, सब पे उसने जीत हासिल कर लिया, सबको जीत लिया, जितेंद्रिय है। अंतःकरण व पुरुष सांख्य योग के द्वारा जो अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया, किससे हुआ है? चूँकि उसकी ये जो शक्ति थी, चूँकि ये शक्ति क्या होती है? ये हमारी जो बुद्धि होती है, इसकी शक्ति, जिससे कि हम इंद्रियों को बस में करके अंतःकरण और अपने शरीर को, शरीर से हम अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने से हमारे यहाँ शक्ति और हमारी बुद्धि भी अच्छी होती है, और हमारे अंदर शक्ति भी होती है। तो अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग माने ज्ञान के द्वारा। देखो यहाँ क्या है कि जो है ये ज्ञान, देखो ये इसको कहा है ये परमाम, ये परमाम,
मतलब परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, निष्कर्म सिद्ध करने के लिए जो सन्यासी होते, जो ज्ञान के द्वारा हम उस परम निष्कर्म को सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य माने ज्ञान योग के द्वारा, परा माने भक्ति, परा माने परमेश्वर, परा माने ज्ञान, परा माने तत्व ज्ञान। जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ये सांख्य द्वारा, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग द्वारा, ये भक्ति द्वारा, ये भगवान की अपने कर्मों के द्वारा भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और वो सिद्ध प्राप्त हो भी जाता है। जो हो जाता है कि अपने मन को जीत लिया है, उसके अंदर कोई स्पृहा नहीं है, उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, उसके अंदर बुद्धि अच्छी है, वो उसका शरीर मन इंद्रियां सब उसके बस में है। जब सब उसके मन में सब अंतःकरण उसका शुद्ध है, जब सब कुछ शुद्ध है, तो ये किसके द्वारा है? ये सांख्य योग, ये सांख्य मतलब ज्ञान योग के द्वारा उसका सब कुछ ये सन्यासी कहने लायक है। ऐसे ही को ही हम सन्यासी कहते हैं, ऐसे कोई हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिससे कि वो इन ज्ञान के साधन, और देखो यहाँ ज्ञान का है नहीं है ना, इसको जो ज्ञान, ये समूह क्या होते हैं? ये जो है ज्ञान के समूह क्या होते हैं? ये साधन क्या होते हैं? ये साधन जो ज्ञान के साधन है, ये भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण से हम उनके लिए हम जप करना, तप करना, ये क्या है? ये साधन है। इससे वो सिद्ध अपने ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा ये भगवान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और फिर सिद्ध भी हो जाता है। तो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सिद्धम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोत निबोध में समास्य नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञान से परा या परा। देखो यहाँ पे भी आ गया ये निष्ठा। देखो सिद्ध प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोत निबोध में समास्य नैव कौन्ते निष्ठा ज्ञान से या परा। देखो जो परा किसको कहते हैं? जिसकी निष्ठा माने स्थित, जिसका ज्ञान स्थित है, जिसका ज्ञान कहते हैं, जिसका ज्ञान स्थित है या अंतिम है, जो इतना बढ़ गया है और स्थित है, तो वो परा को किसको कहते हैं? परा देखो अभी भी मैंने बताया, परा कहते हैं ये भगवान के तत्व ज्ञान को कहते हैं, ये कृष्ण की भक्ति को कहते हैं, ये तत्व ज्ञान को भी कहते हैं। तो ये परा तो कौन थे? तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है। देखो निष्ठा कौन थे? देखो कौन थे? यह कुंती पुत्र, ये ज्ञान योग परा निष्ठा है, मतलब ज्ञान योग स्थित है, ज्ञान योग का अंतिम में स्थित है, और ये परा भक्ति है, परा तत्व ज्ञान है, जो योग निष्ठा में ज्ञान योग परा निष्ठा है, जो स्थित है, जो जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति है, जिसमें कृष्ण के तत्व ज्ञान को जानता है, उनके गुणों को जानता है। ये अविनाशी हैं, ये ब्रह्म हैं, ये परमात्मा हैं, यही सबका पालन करते हैं, यही संसार की सृष्टि की रचना करते हैं, यही हम सबका उद्धार करते हैं, इन्हीं से हमें भोग मोक्ष मिलता है। ये उनके ऐश्वर्य को जानता है, उनके सारे गुणों को जानता है, उनके प्रभाव को जानता है। ये परमाधार हैं, ये शक्तिमान हैं, ये परमात्मा हैं, ये सबके आत्मा हैं, ये पूर्ण आत्मा हैं, ये सबको जान जाता है। तो उस नैष्कर्म, देखो यहाँ जो निष्ठा है नहीं, इसको नैष्कर्म भी कहते हैं। यहाँ निष्ठा दिया है, जो निष्ठा जहाँ दिया है उसको नैष्कर्म भी कहते हैं। जो ऊपर नैष्कर्म दिया है, नैष्कर्म सिद्ध कहते हैं। नैष्कर्म सिद्ध को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिस मतलब भक्ति से, परा भक्ति से, ज्ञान से, तत्व ज्ञान से,
जो कृष्ण की सिद्धि कर लेता है, जो जिसको हम सहज कर्म भी कहते हैं। देखो यहाँ पर जो है नहीं, इसको हम सहज कर्म भी कहते हैं। तो सहज में है स्वधर्म, सहज कर्म और स्वकर्म, और देखो नियत कर्म, ये सब हैं। ये स्वभाव कर्म है, ये स्वभाव नित्य कर्म है। देखो यहाँ पे इसको सब बोला जाता है। ये निबोध जो कहते हैं, और जिन नामों से कहा जाता है, बहुत नाम है। देखो यहाँ पे निष्ठा, ज्ञान से या परा, ये भगवान के तत्व ज्ञान, कितने भगवान के कितने नाम हैं, उन नामों का हमें कहते हैं ये हमें करना चाहिए। जो दो इसको सधर्म कहते हैं, इसको सहज कर्म भी कहते हैं, या स्वकर्म भी कहते हैं, नियत कर्म भी कहते हैं, इनको जो स्वभाव कर्म भी कहते हैं, स्वभावज कर्म भी कहते हैं। मतलब अनेकों नामों से जो सिद्ध कर लेता है, जो इन सब नामों को जानता है, तो इनसे ही वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। परा, निष्ठा, ज्ञान। परा ज्ञान से या निष्ठा, तो ये भक्ति, जो भगवान की भक्ति करता है, तब तो ज्ञान से जानता है, तो वो इन नामों द्वारा, इनके गुणों द्वारा वो सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त करता है, इसी प्रकार उस भक्ति से, तत्व ज्ञान से, इन नामों से ये मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो को हर एक काम के लिए तो को मेहनत तो है, परिश्रम करने के लिए जो पीछे भागता है, जो पीछे हटता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, और ना ही भगवान को प्राप्ति कर पाता है। ये साक्षात हम नहीं कह रहे, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। वो ऐसा इंसान वो सिद्ध को प्राप्त कर लेता है, और वो मनुष्य ब्रह्म को सिद्ध के बाद में वो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, कृष्ण को भी प्राप्त कर लेता है। उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। मतलब तू कुंती पुत्र में तुझे संक्षेप में बता रहा हूँ, इसका मैं विस्तार नहीं कर रहा, विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूँ तुझे, ये मैं सारा संक्षेप में बता रहा हूँ। चूंकि जो कृष्ण ने बता रहे हैं अर्जुन को, तो वो सब कुछ संक्षेप में बता रहे हैं, इसलिए संक्षेप बता रहे हैं कि ये जो ये प्रकृति के जितने भी जो गुण हैं, इनको शास्त्र के अनुसार ही जो करता है, और जो कृष्ण के गुणों को जानता है, जो कृष्ण के प्रभाव को जानता है, ये अपने धर्म को जानता है, ये स्वभाव कर्म को भी जानता है, ये सारे जो हैं वो अपने धर्म से, ऐसा नहीं है कि देखो उसका धर्म क्या कहता है। ये चारों वर्णों के धर्म अलग अलग बताए थे मैंने, चारों वर्णों के धर्म अलग अलग हैं। वो अपने अपने गुणों से, अपने अपने धर्म से, और जो कृष्ण को भजते हैं, जो कृष्ण का नाम सुमिरन करते हैं, तो वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये मैंने कल भी बताया था, तो वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ये कृष्ण भगवान की ये वाणी है। तो हमें सबको अपने अपने हिसाब से, कि अपने बड़ आश्रम प्रकृति परिस्थिति के अनुसार सबको अपने अपने हिसाब से कृष्ण की जो तप करेगा, जो तपस्या करेगा, जो तत्व ज्ञान से उनको जानेगा, जो उनके नामों का यश कीर्तन करेगा, जो उनका गुणगान करेगा, तो का कृष्ण उसको छोड़ देते हैं, उद्धार कर देते हैं। उसका ही उद्धार नहीं करते हैं, बल्कि ये भूल जाना, ये गंगा नहाने जाती हो ना, ये कुंभ नहाने जाती हो, जो तुम कुंभ नहाने जा रही हो, इतने परेशानी में जा रही हो, पैसा भी खर्च कर रही हो, धक्के भी खा रहे हो, मार भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन तुम करके क्या आते हो? तुम क्या करती हो वहां पे? अरे तुम सबसे पहले वहां जाके तुम अपने 10 कपड़ा ले जाते हो, तो थोड़ा सा ये आधा किलो सामान लेके जाओ, वहाँ पितरों की तृप्ति करो। ये कुंभ चल रहा है,
ये 144 साल बाद ये नक्षत्र और ग्रह जो इकट्ठे हुए हैं, अच्छे हुए हैं। तो इनको जाके पहले ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अपना ही उद्धार करने के लिए तुम जाते हो अपना मन लेके, ऐसा नहीं जाना चाहिए। उनके जाके अपने पितरों के लिए करके आओ। तो कोई यहाँ पर बराबर फेसबुक पर दिया जा रहा है, बराबर कल का सूर्य ग्रहण भी है, पूर्णमासी है, बराबर इसमें दिया जाता है पितृ ग्रह, ये पितरों का पूजन, पितरों का पूजन, ये कुंभ में किसको करवाना है, किसको करवाना है, बराबर आ रहा है फेसबुक पर हमें नहीं मालूम। लोग आगे मुझे दिक्कत है, जाते हैं और बम डुबकी मार के भाग आते हैं, इसलिए होने के समय में ऐसा हो रहा है। भाई मैं तो जाऊंगी पर, लेकिन थोड़ी सी देखूंगी, जब मेरा बोले कहेंगे तभी जाऊंगी मैं। तो पितरों के पहले पितरों को करो, मौका देखो, समय देखो, समय देखना चाहिए, मौका देखना चाहिए। अपने अपने माता पिता को जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उनके लिए तुम नहीं कर सकती हो क्या? तुम नहीं करोगे तो फिर तुम ऐसे ही भटकोगे, ऐसे ही मौत के मुंह में जाओगे, ऐसी परेशानी उठाओगे, क्या होगा? कहते हैं इसलिए पहले पितरों को करो, वहां जाओ, तुरंत नहाओ और नहा के तुरंत पितरों के लिए दूध छोड़ो, पेड़ा छोड़ो, दही छोड़ो, सब उनके लिए करो जो है। तो ये कहते हुए मैं सबको, सब खुश रहो, मस्त रहो, और जिसको जैसा अच्छा लगा वैसा करो, जिसकी जैसी इच्छा हो वो करो। तो ये कहते हुए सबको जो है जय श्री कृष्ण, राधे राधे और गुड नाइट।